मार्केट से अदरक या फिर हल्दी खरीद के लाते हैं, आप गौर से देखिएगा उसके इस तरह से शूट्स निकलते हैं। स्टेम है वहाँ से इसको मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। देखिए ये हल्दी का पौधा है, मैं पहले एक यहाँ पर लगाई थी, तो पिछले साल का ये पौधा है, अपने आप ये यहाँ पर निकल रहा है। इससे ये पता चलता है कि हल्दी और अदरक का पौधा लगाने का समय आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्रतास गार्डन। ये आप थाली में सोच रहे हैं कि ये क्या है, गौर से देखिए। ये है जिंजर यानी अदरक, ये है टर्मरिक, कच्चा टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी, और इस पैकेट में है देखिए ये है हल्दी, ये है अदरक का पौधा। ये देखिए ये सारी जो भी हल्दी के ये सैपलिंग मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए ये जो हल्दी और अदरक के टुकड़े हैं, इनमें से इसके शूट निकल आए हैं और देखिए रूट्स भी निकल आए हैं, और मैं इनको अब अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ। पर जब तक हल्दी या फिर अदरक में इस तरह का शूट एंड रूट नहीं निकल कर आए, तब तक इसे मिट्टी में लगाना सही नहीं रहता है। तो कैसे मैं इसको स्प्राउट करती हूँ, कैसे इसका शूट्स निकलता है, वो आपको मैं बताती हूँ। अभी गर्मी में मतलब मई मंथ में क्या होता है कि आप जो मार्केट से अदरक या फिर हल्दी खरीद के लाते हैं, आप गौर से देखिएगा उसके इस तरह से शूट्स निकलते हैं, और यही सही वक्त होता है इन्हें मिट्टी में लगाने का, और यहाँ से पौधा निकल कर आता है। तो करना क्या है, ये जो शूट वाले पार्ट होते हैं इन्हें हम मेन अदरक का जो स्टेम है वहाँ से इसको मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। एक बात का ध्यान रखिए, जब हम इस शूट को अलग करेंगे तो इसके साथ अदरक के कुछ पार्ट्स रहने चाहिए, यही इसका फूड है, और इससे ये धीरे धीरे शूट बड़ा होगा। तो थोड़ा अदरक इसमें आप रहने दें ज़रूर से, पूरी तरह से छोटा करके नहीं काटें, जैसे कि इसे इस तरह से ही रहने दें। और ये है हल्दी, इसे भी सेम तरीके से कट करना है। यहाँ भी एक निकल रहा है, यहाँ भी एक निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, तो इसे मैं इस तरह से ही रहने देंगे। अदरक हल्दी को इस तरह से काटकर अलग कर लेने के बाद इन्हें मैं क्या करती हूँ, इस तरह के एक पैकेट में मैं इसको रख देती हूँ कुछ दिनों के लिए। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर डालकर मिला कर रख दी थी, ताकि वो उसमें फंगस ना लगे, और इसे इस तरह से बढ़िया से बांध कर फिर उसे धूप में कुछ दिन तक रख देना है। इससे क्या होगा, गर्मी से अंदर में जो हल्दी है उनमें से शूट्स बहुत जल्दी निकलेंगे, इवन उनमें से इस तरह से रूट्स भी निकल जाएंगे। ये देखिए इसके रूट्स भी निकल आए हैं। अब इसे हम मिट्टी में लगाएंगे, ये बिल्कुल भी रेडी है। ये जो हल्दी और अदरक है मैं मिट्टी में लगाने वाली हूँ, तब मैं नहीं लगाऊंगी, तो मिट्टी का गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और काफ़ी डेप्थ मुझे देखिए इसका गहरा मिट्टी करना है, क्योंकि अदरक और मिट्टी, अदरक और जो हल्दी होता है वो मिट्टी के अंदर में बैठता है, तो इसीलिए डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी 2-3 इंच गहरा हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से मिट्टी को पहले गड्ढा कर लेना है, गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी को गुड़ाई के बाद जो इसमें फर्टिलाइज़र है सिंपल मैं इसमें डालूँगी गोबर की खाद। हल्का लेयर डालना है, क्योंकि ये ज़मीन वाली मिट्टी है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से काफ़ी मात्रा में खाद रहता है, फिर भी मैं इसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ। यह है एक बायो फंगीसाइड, पौधों को फंगीसाइड ज़रूरी होता है फंगस से बचाने के लिए, तो मैं इसमें छिड़कूँगी। मैं यहाँ से वहाँ तक पूरा इसमें हल्दी और अदरक लगाने वाली हूँ, और मैं इन्हें बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब टाइम है इन सब की बुआई का, यानी इन्हें मिट्टी में लगाने का। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये अदरक। ये जो शूट है इसे ऊपर की तरफ रखना है, ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रो करे। पहले से दूसरे का डिस्टेंस 5-6 इंच का रखना है, देन दूसरा लगाना है। इस तरह से मैं बारी बारी पूरा क्यू में लगाती जाऊंगी।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, हल्दी और अदरक का पौधा ज़्यादातर उसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ पर थोड़ा धूप कम आए, यानी हल्का छाँव भी रहे। सो मेरे गार्डन में यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पर धूप बहुत तेज़ नहीं आते, पर बिल्कुल भी नहीं आते ऐसा भी नहीं, यहाँ पर मॉडरेट धूप मिलता है।